We were reading about soil resources. Put your finger there. मिट्टी संसाधन या मृदा संसाधन, soil resources. We have read that soil is the topmost layer of the earth's surface. पृथ्वी के सतह का सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वही मिट्टी है। पृथ्वी के सतह का जो सबसे ऊपर वाला लेयर यानी कि परत है वो क्या है? मिट्टी है। इसको हमने पढ़ लिया है। हमने पढ़ा सॉइल फॉर्मेशन, दैट सॉइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। हमने पढ़ा कि मिट्टी का बनना जो है वह एक लंबा और धीमा प्रक्रिया है, यानी कि लंबे टाइम में धीरे धीरे मिट्टी बनकर तैयार होता है। इट टेक्स मेनी ईयर्स टू मेक 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर मिट्टी का परत बनने में कई साल लग जाते हैं, मेनी ईयर्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनने में कौन से फैक्टर काम करते हैं, यानी कि मिट्टी कैसे बनता है, कौन से कारण, कौन से तथ्य हैं जो उसमें काम करते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर एज फॉलोज, यानी कि प्रमुख जो फैक्टर काम करते हैं मिट्टी के मृदा के बनने में, उसमें नंबर 1 है पेरेंट रॉक। कौन है? पेरेंट रॉक। पेरेंट का मतलब आप जानते हैं, पेरेंट का मतलब क्या होता है? पेरेंट का मतलब क्या होता है? माता पिता होता है भाई, नहीं जानते हो? पेरेंट का मतलब क्या होता है? माता पिता, यही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। तो पेरेंट रॉक मीन्स द पेरेंट रॉक डिटरमाइंस द कलर, कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, permeability etc. of the soil. The texture of soil depends on the parent rock. पेरेंट रॉक मिट्टी यानी कि मृदा के रंग का, उसका बनावट कैसा होगा और वो कितना वाटर यानी कि जल, पानी को अपने अंदर सोख सकता है, अवशोषित कर सकता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पेरेंट रॉक पर। किस पर डिपेंड करती है? पेरेंट रॉक। स्पेशली बनावट यानी कि टेक्सचर जो है वह तो पेरेंट रॉक पर ही डिपेंड करता है। जैसे कोई बच्चा जो है ज्यादातर उसके गुण, रंग, रूप अपनी माता पिता, उनके उस बच्चे के जो माता पिता है उनसे मिलता जुलता है कि नहीं? बोलिए। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका रूप, रंग, उसका गुण कुछ न कुछ तो निश्चित रूप से उसके माता पिता से मिलेगा, कुछ माता से कुछ पिता से, क्योंकि वो हेरिडिटरी सिस्टम है। वो जो गुण है यानी कि क्वालिटीज वो पास आउट होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं वंशानुगत तरीके से। तो ऐसे ही पेरेंट रॉक समझिए। तो पेरेंट रॉक मिट्टी के यानी कि मृदा के बनावट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिलीफ एंड नेचर ऑफ स्लोप, रिलीफ एंड नेचर ऑफ slope, it means the role of relief or nature of slope is important in the formation of soil. कह रहा है कि मिट्टी के बनने में रोल ऑफ रिलीफ और नेचर ऑफ स्लोप, यानी कि जिस जगह पर मिट्टी बन रहा है वहाँ ढलान की क्या स्थिति है। ढलान यानी कि जहाँ से आसानी से चीज़ें नीचे चली जाती हैं। तो ऐसे ढलान वाले प्लेस पर, या रिलीफ फीचर्स मतलब ऐसे जगह जहाँ मान लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ थोड़ा सा मिट्टी यानी कि भूमि जो है अधिक ऊंची होती है, कहीं अधिक नीचा होता है, यानी कि गड्ढे टाइप का, या फिर कहीं हो सकता है कि पर्वत टाइप का, पहाड़ी टाइप का, या पठार टाइप का। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे में वो स्लोप पर डिपेंड करता है कि मिट्टी का फॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है। द नेचर ऑफ स्लोप डिटरमाइंस द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। इट मीन्स जैसे मान लीजिए ढलान है, तो अगर पानी के साथ मिट्टी बह रहा है तो ढलान वाले प्लेस पर बहुत कम मिट्टी उस जगह पर रुक पाएगा। होता क्या है देखिए, पानी जब बहता है यानी कि नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारे रॉक्स के टुकड़ों को, चट्टानों के, पर्वतों के, पत्थरों के टुकड़ों को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। तो जैसे जैसे उनका स्पीड, पानी की गति स्लो होती है, वैसे वैसे अपने साथ जो कुछ भी बहा कर ले चल रहे हैं वो डिपॉजिट करते जाते हैं, यानी कि रखते जाते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलिए। जैसे पानी की धारा बह रही है तो धारा के साथ जो कुछ भी बह रहा है, अगर उसकी गति धीमी होगी तो जो उसके साथ बह रहा है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होगा, और जहाँ बिल्कुल
रुकने की स्थिति आएगी, वहाँ बाकी जो बचा होगा वो सब डिपॉजिट हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि स्लोप पर डिपेंड करता है कि उस जगह पर मिट्टी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा या कैसी मिट्टी वहाँ बन पाएगी, ये चीज़ है। क्योंकि स्लोप पर तो पानी आसानी से चला जाएगा, तो बहुत माइनर रॉक्स यानी कि पत्थरों के चट्टानों के टुकड़े जो है वहाँ रुक पाएंगे। तो वही कह रहा है कि डिपेंड करता है स्लोप वाले जगहों पर कि कितना उस जगह पर जो कुछ भी पानी के साथ बह रहा है वो रुक पाएगा। एंड फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मीन्स होता है हाँ वनस्पत, वनस्पत बोले तो वेजिटेशन, वेजिटेशन बोले तो पेड़ पौधे। ओके, जैसे कभी कभी क्या होता है वनस्पत मैं बोलता हूँ तो आपको लगता है कि वनस्पत क्या है, तो वनस्पत मतलब पेड़ पौधे, फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे प्लांट्स, आ रही बात समझ में, फौना एनिमल्स, हाँ पशु वर्ग, वेरी गुड, आ रही बात समझ में। द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज हायर इन द एरियाज हैविंग मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए कह रहे हैं कि मिट्टी के निर्माण का या मृदा संरचना यानी कि मिट्टी के बनने का जो दर है वह जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ अधिक होता है। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे जानवर ज़्यादा रहते हैं वहाँ मिट्टी ज़्यादा तेज़ी से बनता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जिन जगहों में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं जानवर अधिक रहते हैं उन एरियाज में, उन क्षेत्रों में मिट्टी के बनने का दर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है, ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से वहाँ मिट्टी बनता है और ज़्यादा मिट्टी बनता है। द ऑर्गेनिक मैटर डीके एंड रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स, वही मान लीजिए पेड़ पौधे उनके जो अवशेष हैं रिमेन्स, बात समझ आ रही है, पेड़ पौधे के पत्ते या कोई पेड़ जो सूख गया तो धीरे धीरे जो पार्ट उसका मान लीजिए जो यूज कर लिए लोग ले जाकर काट पीट कर तो अलग मामला है, लेकिन जो पार्ट उसका बच गया वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलेगा, है ना। और कोई जानवर मर गया तो उस जानवर का शरीर भी उसी मिट्टी में मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो सभी मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। आरी बात समझिए, इसीलिए कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे और जानवर अधिक होते हैं वहां मिट्टी ज्यादा बनता है और तेजी से बनता है। एंड क्लाइमेट, रेन एंड टेम्परेचर आर द मेजर डिटरमाइनर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी बनने में प्रमुख निर्धारण का काम जो है रेन और टेम्परेचर भी करते हैं, बारिश और तापमान। रेन एंड टेम्परेचर मीन्स बारिश और तापमान, सीधे बैठिए, रेन एंड टेम्परेचर बारिश और तापमान जो है प्रमुख रूप से निर्धारित करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। द रेट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग समर्स, विंटर्स एंड रेन्स। पुट योर फिंगर देयर, क्लाइमेट, लाइन नंबर 2। देखिए, रेट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूटना, वेदरिंग ऑफ रॉक्स मीन्स चट्टानों का टूटना, इंक्रीजिंग बढ़ जाता है ड्यूरिंग समर्स, विंटर्स एंड रेन्स, गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में और बारिश होने पर यानी कि बरसात के मौसम में। मैंने क्या बोला आपको कि नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, वहाँ से जब आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ बहुत सारे रॉक्स के पीसेस, टुकड़ों को अपने साथ बहा कर लाती हैं, बात समझ रहे हैं, और धीरे धीरे उसको डिपॉजिट करते रहते हैं। जहाँ जैसे स्पीड डाउन होगा वहाँ वैसे डिपॉजिट करते चले जाएंगे। ऐसी प्रक्रिया लगातार चल रही है, बात समझ में आ रही है। तो टेम्परेचर और क्लाइमेट, टेम्परेचर और बारिश का क्या, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, बारिश होगी, बारिश होगी तो स्टोन्स यानी कि रॉक्स के पीसेस टूटेंगे ना। कितना भी मजबूत कोई पत्थर हो, लगातार उस पर पानी गिरता है तो धीरे धीरे निशान बनता है, बनता है मतलब कि टूटता है, वो टूटता है ना, बोलिए। तो जो टुकड़ा टूटा वो पानी के साथ बह गया, वही आगे बढ़ रहा है और जो भी मटेरियल्स साथ में पानी के मिल रहे हैं वो धीरे धीरे एक प्लेस पर डिपॉजिट हो रहा है और ऐसे प्रक्रिया चल रही है। मृदा संरचना यानी कि सॉइल फॉर्मेशन का काम आगे बढ़ रहा है। तो ही कह रहे हैं कि रेन और टेम्परेचर यानी कि वर्षा और तापमान पर निर्भर करता है कि सॉइल फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आल्सो डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ सॉइल। किसी भी जगह का जलवायु जो है, जलवायु भी ये निर्भर करता, जलवायु पर यह निर्भर करता है कि वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी कैसी होगी। किसी प्लेस के का क्लाइमेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की होगी। जहाँ बारिश ज़्यादा है या टेम्परेचर में परिवर्तन होता रहता है, ऐसे जगहों पर हमने पढ़ा कि सॉइल फॉर्मेशन ज़्यादा आसानी से होता है और वो निर्भर करते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन वहाँ कैसा होगा, उस पर डिपेंड करते हैं रेन एंड टेम्परेचर। और उससे सॉइल का क्वालिटी भी डिटरमाइन हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि सॉइल का क्वालिटी कैसा होगा, मिट्टी की क्वालिटी कैसी होगी।
किस प्रकार की मिट्टी वहाँ अवेलेबल होगी। एंड लास्ट पॉइंट, टाइम, इसको भी पढ़ लिया जाए। वी नो दैट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एज द टाइम पासेज द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ सॉइल इंक्रीजेस। जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी का बनना धीमा लेकिन लगातार प्रक्रिया है। मिट्टी के बनने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो स्लो है लेकिन लगातार चल रहा है। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे हो रहा है लेकिन लगातार हो रहा है। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, निकलता जाता है, द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ सॉइल इंक्रीजेज। मिट्टी के परत की थिकनेस यानी कि मोटाई बढ़ती जाती है। मिट्टी के परत का थिकनेस यानी कि मोटाई जो है वो समय के साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि समय उसमें बहुत ज़्यादा लगता है। अभी हमने पढ़ा कि 1 सेंटीमीटर को बनने में कई साल लग जाते हैं, मेनी ईयर्स। आ रही बात समझ में? सो द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर पेरेंट रॉक, रिलीफ एंड नेचर ऑफ स्लोप, फ्लोरा एंड फौना, क्लाइमेट एंड टाइम। ओके, दैट्स ऑल।